निर्माण मोहा अजित संग दोषा। निर्माण मोहा जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। द्वंद्वै विमुक्ता। द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुःख संगैः। गच्छन्त्यमूढाः परम अव्ययं तत्। गच्छन्त्यमूढाः परम अव्ययं तत्। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जिसमें भगवान के उस परम अव्यय पद का, अव्यय जो नित्य है, जो शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं होता, किसी काल में किसी परिस्थिति में समाप्त नहीं होता, वो अव्यय कहते हैं उसको। जिसका कभी खर्च नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता, उसे, जिसका कभी व्यय नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। ऐसे मान लीजिए। तो परम अव्ययम तत् माने वह परम अव्यय पद जिसको हम वैकुंठ कहते हैं, जिसको हम परम धाम कहते हैं, जिसको हम साकेत धाम कहते हैं। भगवान के जितने अवतार हैं, 24 अवतार तो भगवान के मुख्य हैं, लेकिन भगवान के अनंत अवतार हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि इसकी गणना नहीं की जा सकती भगवान के अवतार कितने हुए हैं आज तक। मुख्य अवतार केवल 24 बताए गए हैं। तो अनंत अवतारों में भगवान के जिस रूप का आप चिंतन करते हैं, भगवान आपको उसी नाम के धाम में आपको प्राप्त कराते हैं अपने को, यानी आपको वहीं भेजते हैं और वहाँ स्वयं आपको उस रूप में मिलते हैं। है एक ही भगवान जिसे कृष्ण कहते हैं, जिसे महाविष्णु कहते हैं। उस महाविष्णु का एक अंश विष्णु के रूप में, और उस विष्णु से अनंत अवतार होते हैं। तो भगवान का जो साकेत धाम है, जो परम अव्यय पद है, जिसको वैकुंठ कहते हैं, जिसका गीता के 15वें अध्याय के इसी एक श्लोक के बाद 6वें श्लोक में कहा गया है कि न तद्भासयते सूर्यो न शशांक न पावको यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान कहते हैं कि मेरा धाम कैसा है, जहाँ पर न सूर्य का प्रकाश है, न सूर्य की गर्मी है, न चंद्रमा की शीतलता है, न चंद्रमा का प्रकाश है। यानी न वहाँ सूर्य है, न चंद्रमा है, फिर भी इसका मतलब फिर वहाँ अंधकार होता होगा? नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरे शरीर के, मेरे चिन्मय शरीर से जो दिव्य प्रकाश निकलता है, उस दिव्य प्रकाश से अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत वैकुंठों में विराजमान अनंत सूर्यों को, चंद्रमा को प्रकाश मिलता है। और उसी हमारे शरीर से निर्गत प्रकाश से सूर्य आपको प्रकाश देता है, सूर्य आपको दाहकता देता है, सूर्य आपको जीवन देता है, और चंद्रमा आपको शीतलता देती है। उनके पास अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य हमारे शरीर से, हमारे चिन्मय शरीर से निकलने वाले तेज से प्रकाशित होता है, और उस सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, और दोनों ही प्रकाश भगवान के शरीर से निकलते हैं। इनका तो भगवान कहते हैं कि वैकुंठ में जहाँ तद्धाम परमम, वह धाम जो परम धाम मेरा है, अव्यय धाम मेरा है, वहाँ पर न सूर्य है, न प्रकाश है, न चंद्रमा है, और न ही वहाँ पर अग्नि की दाहकता है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि तीनों वहाँ नहीं है। तीनों को हमारे से, हमारे चिन्मय शरीर से निकलने वाले प्रकाश से ही उष्मा प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होता है, गर्मी प्राप्त होती है, और उनके माध्यम से अनंत ब्रह्मांडों में भगवान वही सूर्य, चंद्रमा और अग्निदेव जीवन देते हैं, प्रकाश देते हैं, उष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं। ये गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में है। ये मैं 5वें श्लोक पर वर्णन कर रहा हूँ कि वो परम अव्यय पद जिसको अभी मैंने बताया कि कैसा है, उसको प्राप्त करने का मार्ग क्या है, उसको प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं, उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा कि वो वहाँ पहुँच जाए। जैसे आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने का मार्ग सुनिश्चित है पहले से। वायु मार्ग से जाएंगे तो क्या मार्ग है, और रेल मार्ग से जाएंगे तो क्या मार्ग है, और परिवहन मार्ग से जाएंगे तो क्या मार्ग है, ये पहले से डिसाइडेड है। आपको उस पर चलने के लिए उन शर्तों को पालन करना पड़ेगा अगर आप दिल्ली पहुंचना चाहते हैं।
तो उसी प्रकार से आपको भगवत धाम जाना है, जिसको हम परम अव्यय पदम कहते हैं। परम अव्यय पद है जो कभी समाप्त नहीं होता। उस परम अव्यय पद को प्राप्त करने की शर्तें क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, वह इस श्लोक में वर्णन किया गया है। अगर आप इस शर्तों को पूर्ण करते हैं तो आपको परम अव्यय पद भगवान का प्राप्त हो सकता है। असंभव नहीं है, असंभव तो संसार में कुछ है ही नहीं, लोगों ने प्राप्त किया है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है जितना मैं आसानी से बोल रहा हूँ। चाहे मेरे लिए हो, वो चाहे आपके लिए हो, आपको अग्नि परीक्षा से गुजरनी पड़ेगी। तो वो शर्त क्या है? भगवान कहते हैं कि निर्माण मोहा अजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैः विमुक्ता सुख दुःख संगैः अगच्छन्त्यमूढ़ा परम अव्ययम तत्। अर्थात हे अर्जुन, जो कोई भी उस परम अव्यय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसको पहला काम करना पड़ेगा कि निर्माण मोहा, उसे मोह से सांसारिक मोह से, संसार के पद से, प्रतिष्ठा से, मान से, मर्यादा से, परिवार से, संपत्ति से, यानी ऐसा जो मोह है जो आपको संसार में आपको मोहित करता है, आपको आकर्षित करता है, आपको बांध के रखता है, इससे आपको निर्माण मोहा यानी मान रहित होना पड़ेगा। झूठी प्रतिष्ठा जो है, झूठा मान जो है, जो आज है कल नहीं रहेगा, इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इस मान से, इस मोह से, इस प्रतिष्ठा से, इस मर्यादा से आपको निकलना पड़ेगा। निर्माण मोहा यानी आपको झूठी प्रतिष्ठा से रहित होना पड़ेगा, मान रहित होना पड़ेगा। आपको किसी मान के, किसी सम्मान की कामना से युक्त मुक्त होना पड़ेगा। पहली शर्त। जित संग दोषा, और जो कुसंग है, संसार के संग को कुसंग कहते हैं। संसार का कोई भी संग हो सिवाय सत्संग को छोड़ करके, तो सारे संग कुसंग कहलाते हैं। कुसंगति है जो आपको संसार में भरमाए रखती है। जो संसार में जो भी संग, जो भी साथ, जो भी बातचीत, जो भी व्यवहार संसार का आपको संसार में बांध करके रखना चाहती है, संसार के कर्तव्य बोध से, संसार के कर्म फल से बांध करके रखना चाहती है, वह आपको पुनर्जन्म के लिए प्रेरित करती है। और जो भी कर्म आपको पुनर्जन्म के लिए प्रेरित करता है, वो सब का सब कुसंगति है। इसलिए मैंने कहा कि भगवान के विषय में जहाँ चर्चा हो रही है, जिसको सत्संग कहते हैं, सत्संग को छोड़ करके बाकी सभी संग जो है वो कुसंगति कहलाती है। क्यों? क्योंकि वह संसार में आपको बांध कर रखना चाहती है, संसार से मुक्ति नहीं दिलाना चाहती है। आपको हमेशा पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरे शयनम के चक्र में बनाए रखना चाहती है, इसलिए कुसंगति कहलाती है। तो पहला आपको मान रहित होना पड़ेगा, मान के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, और दूसरा आपको कुसंगति से मुक्त होना पड़ेगा। कुसंगति से मुक्त होना पड़ेगा और सत्संगति में आपको रत होना पड़ेगा। अध्यात्म नित्या, और क्या होना पड़ेगा आपको आध्यात्मिक ज्ञान, भगवान को प्राप्ति की क्या मार्ग हो सकते हैं, भगवान को प्राप्ति की क्या शर्तें हो सकती हैं, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होना पड़ेगा। अध्यात्म के मार्ग पर चलना पड़ेगा आपको। अविनिवृत्त कामाः, और आपका जो काम है, काम मतलब कामनाएं, केवल काम का मतलब शारीरिक सुख नहीं, स्त्री प्रसंग नहीं, काम का मतलब जितनी भी प्रकार की कामनाएं संसार की हो सकती हैं, जो आपको संसार में भरमाए रख सकती हैं, संसार में आपको बांध के रखना चाहती हैं, संसार में आपको बार बार बुलाना चाहती हैं, ऐसी समस्त कामनाओं से आपको मुक्त होना पड़ेगा। द्वंद्वैः विमुक्ता, और द्वंद्व से, संसार एक द्वंद्व है, यहाँ सुख भी है, यहाँ दुख भी है, यहाँ लाभ भी है, यहाँ हानि भी है, यश भी है, अपयश भी है, कीर्ति भी है, अपकीर्ति भी है, मृत्यु भी है, अमरता भी है, जन्म है, मृत्यु है, सब कुछ यहाँ पर है, लेकिन सब द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब आज है कल नहीं रहेगा, इसे करूं कि न करूं, इसे प्राप्त करूं कि न प्राप्त करूं, प्राप्त करूं तो ये है, न प्राप्त करूं तो ये है। ये जो द्वंद्व है,
ये जो कोहरा है, अज्ञान का कोहरा है, इससे आपको मुक्त होना पड़ेगा। अज्ञान के कोहरे को साफ करके आपको यह मानना पड़ेगा कि परम अव्यय पद और परम अव्यय शक्ति वह परमात्मा है। उसी को प्राप्त करने के लिए हम इस संसार में आए हैं, और यह संसार में आने का जो मुख्य लक्ष्य हमारा है वह परम अव्यय पद परमात्मा का वैकुंठ धाम जाना है, और परमात्मा के चरणों में स्वयं को विलीन कर लेना है। यही हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है इस संसार में आने का। और जो इस उद्देश्य को, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और इस प्राप्त करके इसमें अटल हो जाता है, उसे ही कहते हैं अध्यात्म नित्या। वही कहते, उसी कहते हैं द्वंद्व से मुक्त हो चुका है, और वही द्वंद्व से मुक्त है। सुख दुख संगई, सुख और दुख के जितने भी प्रकार के संग हैं, जितने भी प्रकार की आसक्तियां हैं, जितने भी प्रकार के काम हैं जो आपको सुख और दुख में आसक्त रखना चाहती हैं, उन सब से आपको मुक्त होना पड़ेगा। तो इतनी चीजें अगर आपके अंदर आ गई कि आप झूठी प्रतिष्ठा से, मोह से, कुसंगति से मुक्त हो गए, शाश्वत तत्व को, तत्व ज्ञान को, अध्यात्म को, भगवान को अच्छी तरह से जान गए, सुख और दुख से मुक्त हो गए, तो ऐसा मोह रहित पुरुष ही जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उनके लिए मेरा यह परम अव्यय पद वैकुंठ धाम का द्वार सदा सर्वदा के लिए खुला रहता है। तो इतने इस वीडियो का मतलब ये हुआ कि अगर आपको भगवान के रास्ते पर चलना है, अगर आपको पुनर्जन्म के इस चक्र से मुक्त होना है, अपने इस संसार में आने का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य जानना है, प्राप्त करना है, तो आपको इस श्लोक को कंठस्थ कर लेना चाहिए और रोज कम से कम एक बार इसको पढ़ना चाहिए। और पढ़ने से नहीं, इसके अंदर अंतर्निहित जो गूढ़ तत्व है, जो रहस्य है, उसको जान करके भगवान के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हमारे आज वीडियो बनाने का इसका यही लक्ष्य है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें, स्वयं इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जैसे वीडियो बने आपको प्राप्त हो जाए, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके भगवान को प्राप्ति के मार्ग पर जो प्रयास करने वाले जो हमारे जो साधक गण हैं उनके लिए भी, और जो लोग नए लोग हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है, उनको भी जानकारी के लिए, उनका द्वंद्व समाप्त हो, उनका अज्ञान समाप्त हो, इसके लिए भी आपको इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भगवान का वह परम धाम है कैसा, जैसा कि मैंने अभी थोड़ा सा झलक दिया था कि न तत् भासयते सूर्यो। अगले वीडियो में हम इसी श्लोक के माध्यम से आपको इस परम धाम के बारे में बताएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं गोपाल माधव दास आपकी मंगल कामना, आपकी मंगल की कामना करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, आपका परिवार सुखमय हो, आप जहाँ भी जिस भी रूप में जिस भी जगह पर काम कर रहे हैं, आपके काम का स्थल भी सुखमय हो, और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी आरोग्य युक्त हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब एक दूसरे के प्रति भद्र भाव से देखें। यही मेरी इसी मंगल कामना के साथ अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।